सप्लीमेंट सीरीज का सबसे क्लिकबेट टॉपिक, जहां पे हम सप्लीमेंट के अलावा बात करने वाले एकदम ऑनेस्ट एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द होली ग्रेल ऑफ मेंस हार्मोन, जो कि है टेस्टोस्टेरोन। आपने देखा ही होगा लोग कितना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं जब उनके रिपोर्ट्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा कम आती है, और अगर आप भी उनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो, और ये भी हो सकता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने के बाद भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एकदम बूस्ट कर सकते हैं। और हाँ, सप्लीमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अगर आपने ये चेंजेस स्टार्ट कर दिए तो ट्रस्ट मी, आपके टी लेवल्स एकदम रेज होते हुए दिखाई देंगे। अगर यकीन नहीं आता तो कल ही अपनी रिपोर्ट्स कराओ। याद रखिए कि आपको सुबह करानी है और आप बीमार ना हो। मेक श्योर आप एकदम तंदुरुस्त हो, और वही रिपोर्ट्स आप रिपीट करिए 6 महीने बाद। और अगर आपके लेवल्स बढ़े ना आए तो वापस इस वीडियो पे आके बिल्कुल आप गाली देके जा सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन, बेस्ट नोन एज एंड्रोजन, यानी कि मेल हार्मोन, फीमेल्स ऑल्सो प्रोड्यूस है। लेकिन दोनों ही सेक्सेस में अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हैं, लो हैं, तो आपकी सेक्स ड्राइव भी कम हो सकती है, फैट गेन के ज़्यादा चांसेस हैं, मसल लॉस के ज़्यादा चांसेस हैं, बोन लॉस के ज़्यादा चांसेस हैं, और ये सब डिसएडवांटेजेस कोई क्यों ही चाहेगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सबसे नंबर 1 पे आती है, वो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब ऐसे समझो आपके मसल्स एक फैक्ट्री है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसका इंजन, जो कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। बहुत सिंपल बात बताई, कुछ नया नहीं बताया, लेकिन बहुत ज़रूरी बात बताई, क्योंकि बहुत बार हम कैजुअल हो जाते हैं, ट्रेनिंग नहीं करते, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़ ही दे जाते हैं, जबकि हमें पता होता है। तो एग्जीक्यूशन और एक्शन बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको नहीं छोड़नी। आपको कोशिश करना है कि आप 5 दिन मिनिमम ट्रेन करें। हो सके तो अगर आपकी स्मार्ट ट्रेनिंग है, इफ़ यू हैव अ गुड एक्सरसाइज सिलेक्शन, तो आप 6 से 7 दिन भी ट्रेन कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन मसल में प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, यानी कि एक एनाबॉलिक इफेक्ट है। एनाबॉलिक मतलब जोड़ना और कैटाबॉलिक मतलब तोड़ना। इन शॉर्ट, आपका मसल हाइपरट्रॉफी में हेल्प करता है। नंबर 2, न्यूट्रिशन, जो कि आप बिल्कुल फॉलो नहीं करते। सोच रहे होंगे ना, यार एक सप्लीमेंट बता और काम खत्म कर। काश इतना इजी होता। आपको अपनी बॉडी एकदम फरारी की तरह ट्रीट करनी है कि एकदम हाई प्रीमियम फ्यूल जाए। लेकिन अगर आप नहीं ट्रीट करोगे और सोचोगे कि एकदम वैसे ही चले, तो कैसा पॉसिबल है? क्योंकि 18 तक आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम पीक पे होता है, पर 30 के बाद 1 से 3% हर साल गिरता है। तो अगर आपको अच्छे लेवल्स मेंटेन करने हैं तो आपको न्यूट्रिशन तो फॉलो करना ही पड़ेगा। एक स्टडी हुई थी जिसमें अंडे की बात करते हैं। 3 अंडे आप अगर खाएंगे तो दिखाया गया था कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आप जा सकते हैं। अब क्या करना है? सबसे पहले याद रखिए कि आपको एक्सट्रीम डाइटिंग भी नहीं करनी है और एक्सट्रीम कैलोरिक सरप्लस में भी नहीं जाना है, क्योंकि वेट गेन भी आपका लो टेस्टोस्टेरोन ही रिजल्ट देगा। इसलिए आपको अच्छे फूड चॉइसेस की वैल्यू समझनी ही पड़ेगी। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक स्टडी हुई थी जिसमें 3 होल एग्स अगर आप डेली खाएंगे, इट्स अ गुड डोजिंग टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, यानी कि आपको हेल्दी फैट्स, जिंक, मैग्नीशियम, इस टाइप के फूड्स अपनी डाइट में रखने पड़ेंगे अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए। नंबर 3, स्लीप। ये आपका रिकवरी सिस्टम है, ये आपको एकदम चार्ज करके रखता है। कभी आप ट्राई करना, आप कभी ट्रेनिंग में जाना और एकदम अच्छी नींद लेके 20 पाउंड से शोल्डर प्रेस मारना। कभी आप जाना आधी अधूरी नींद के साथ ट्रेनिंग करने और तब 20 पाउंड से शोल्डर प्रेस मारना, आपको 20 पाउंड एकदम 40 के बराबर लगेगा। यानी स्लीप कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपकी ट्रेनिंग में और प्लस रिकवरी में। चलो कुछ स्टडीज की बात करते हैं। एक स्टडी में पाया गया जिसमें यंग हेल्दी मैन जिनको सिर्फ 5 घंटे तक ही सुलाया गया, 5 घंटे या उससे कम, 1 हफ्ते तक, और 1 हफ्ते बाद पाया गया कि जो उनका डे टाइम टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो 10 से 15% तक कम पाया गया। यानी कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है वो आपका स्लीप टाइम पे होता है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सफिशिएंट रेस्ट लें, जो कि काफ़ी निर्भर करता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम या ज़्यादा होने पे। एक और स्टडी हुई जिसमें जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर था, इसमें ज़्यादातर आपके ओल्डर मैन ही थे, उनका भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम पाया गया। ये एक और मेटा एनालिसिस है जिसमें पाया गया लो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो लोग स्लीप डिप्राइव रहते हैं। तो कुल मिला के बात ये दोनों बाय डायरेक्शनल है कि अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से भी स्लीप क्वालिटी बेकार हो सकती है, और आपके स्लीप क्वालिटी बेकार होने की वजह से भी आपके लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हो सकते हैं। इसीलिए 7 से 9 घंटे एकदम क्वालिटी स्लीप
जरूर लें। नंबर 4, इस पर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस करूंगा क्योंकि नया हो सकता है। स्टे अवे फ्रॉम EDCs, एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स। एक नॉट सो प्रेजेंटेबल वीडियो का लिंक डालता हूं जिसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि EDCs क्या हो सकता है, और आप अपनी लाइफ में जितना कम से कम EDCs रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। EDCs के एग्जाम्पल हैं जैसे कि थैलेट्स, PPA, सर्टेन पेस्टिसाइड्स, रेड 40 एक्सेट्रा। ये कुछ केमिकल्स हैं जो आप डेली यूज़ करते हो प्रोडक्ट्स, उसमें हो सकते हैं, जैसे कि आपका शेकर, शॉवर जेल, परफ्यूम। तो ये EDCs उनमें हो सकते हैं, तो आप इंग्रेडिएंट देख के ही ये सब चीज़ें खरीदें, क्योंकि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को भी डिस्टर्ब करते हैं, जो कि लंबे समय में आपके टेस्टोस्टेरोन को गिराएगा ही गिराएगा। इसीलिए आपको EDCs अपने लाइफ में कम से कम करने हैं। तो जब भी आप शॉपिंग पे जाएं तो आप ग्रॉसरी के इंग्रेडिएंट्स, कॉस्मेटिक के इंग्रेडिएंट्स आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आई नो डिफिकल्ट है, पर हेल्थ का सवाल है। नंबर 5, अल्कोहल। कुछ लोग बोलेंगे लिमिट में रखो, चलता है, और कुछ लोग बोलेंगे तेरा भाई डेली पीता है, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। कुछ जस्टिफाई करेंगे एंटरटेनमेंट के लिए तो ज़रूरी है। डोंट फॉल फॉर दिस क्रैप। इनकी आपको बिल्कुल नहीं सुननी है। ये लोग सिर्फ अपने पर्सनल एनेक्डोट्स पे बात कर रहे हैं, इनकी बॉडी डिस्टर्ब हो रही है, इन्हें पता भी नहीं है। तो इन लोगों से आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए अच्छा है। इनको ना साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में पता है, ना रिसर्चेस के बारे में पता है। ये सिर्फ अपने पर्सनल बायस और ओपिनियन के बेस पे बात करते हैं। लेकिन अगर आपको हेल्थ के बारे में चिंता है तो आपको अल्कोहल अपनी लाइफ से कट ऑफ करना ही पड़ेगा। आपको वीक नहीं पड़ना है। मेक योर माइंडसेट स्ट्रांग, एटीट्यूड स्ट्रांग, जिससे कि आप उन लोगों को चेंज कर पाएं, ना कि आप सोशल मीडिया और अपने फ्रेंड्स की वजह से खुद स्पॉइल हो जाएं। आप उनको चेंज करो। आपको यार आज ट्रेनिंग करते हैं, चलो आज स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एंड दैट्स हाउ यू मेक एन इम्पैक्ट, मेक अ चेंज। अल्कोहल एकदम गाड़ी में गियर्स में सैंड डालने जैसा है, वो आपका सिस्टम पूरा स्लो डाउन करेगा ही करेगा। नंबर 6, स्ट्रेस। जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है वो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाता है, जिससे कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिर सकते हैं। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्ट्रेस कम करने के लिए नेचर में जाओ, मेडिटेट करो। सबसे बेस्ट तरीका स्ट्रेस कम करने का यही है कि आप दिन भर के अपने काम कंप्लीट कर लो। अगर आप जॉब करते हो, आप वो करके आके अपनी ट्रेनिंग कर लो, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। अगर लोग सोचते हैं ऐसा कि अगर वो बहुत ज़्यादा रेस्ट करेंगे, फ्री रहेंगे, उससे उन्हें स्ट्रेस कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका उससे स्ट्रेस बढ़ेगा ही। अगर काम हो जाए ना पूरे, तो लगता है यार आज का दिन हो गया, और यही आपको डेली रिपीट करना है। और हो सकता है कुछ लोगों का काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो कि उन्हें नहीं समझ आ रहा कैसे करना है, या बहुत ज़्यादा ओवर टाइम करना है। वहाँ पे आपको मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब रोकना है, वो आपको टाइम लिमिट थ्रेशोल्ड सेट करना पड़ेगा। तो याद रहे, स्ट्रेस का सिंपल फंडा यही है। अगर आप पूरा दिन खाली रहोगे तो वो बढ़ेगा ही, लेकिन अगर आप अपने काम निपटाओगे तो स्ट्रेस कम ही होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, काम की वजह से, जॉब नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो आप सप्लीमेंट्स के तौर पे अश्वगंधा ज़रूर ले सकते हैं। पर अश्वगंधा की आपको डोजिंग क्या रखनी है, 600 से 675 मिलीग्राम पर डे। मैं प्रेफर करूँगा कि आप वो मॉर्निंग में लें, जिससे कि आपके कॉर्टिसोल लेवल्स थोड़े कम रहें, कम एंग्जाइटी हो आपको, और जो आपकी हेल्प कर सकता है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाने में। और याद रहे कि आपको KSM 66 फॉर्म ही लेनी है अश्वगंधा की। नंबर 7 और आखिरी पॉइंट। अब तक हम मेन प्लेयर्स की बात कर रहे थे जो कि नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हैं। अब हम साइड एक्टर्स की बात करेंगे जो कि हैं सप्लीमेंट्स। पर याद रखिए, यूज़ देम वाइजली। ये सप्लीमेंट्स मैं तभी अपने एथलीट्स या क्लाइंट्स को प्रेफर करता हूँ जब मैं उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स चेक कर लेता हूँ, या किसी एथलीट का कोई पर्टिकुलर गोल है, उसके अकॉर्डिंगली बूस्ट करनी हो परफॉर्मेंस, तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सप्लीमेंट्स टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। मैं उनकी डोजिंग और फॉर्म भी बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जिंक। फॉर्म में आप जिंक सिट्रेट या फिर जिंक पिकोलिनेट ले सकते हैं, जो कि ज़्यादा बेटर बायोअवेलेबल फॉर्म है। डोजिंग कितनी लेनी है आपको, 10 to 11 मिलीग्राम पर डे फॉर मेन। नंबर 2, मैग्नीशियम। फॉर्म में मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जो कि ज़्यादा बेटर बायोअवेलेबल फॉर्म है। 400 to 450 मिलीग्राम पर डे फॉर मेन आप ले सकते हैं। नंबर 3, विटामिन डी। ये थोड़ा डिपेंड करेगा कि आपके कितने लेवल्स कम है, बट मेंटेनेंस डोज चाहिए तो आप 2000 IU पर डे ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है फेनुग्रीक। ये आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकता है बाय इनहिबिटिंग एंजाइम्स, जो कि टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। ये आप 500 to 600 mg
पर डे ले सकते हैं। डोजेज को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डी एस्पार्टिक एसिड, ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करें तो बेटर है। ये टेम्परेली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट कर सकता है। 2 to 3 ग्राम्स पर डे वुड बी अ गुड डोजेज। मैंने ये कभी नहीं ट्राई किया है और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपका लेवल्स बहुत कम है तो ही आप ट्राई करें, वरना ज़रूरत नहीं है। और आखिरी, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी ज़्यादा लो हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टडीज़ में नहीं पाया गया कि हेल्दी लोगों पे या जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नॉर्मल हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ। डोजिंग आपको लेनी है 750 से 1000 mg पर डे। याद रखो, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का कोई मैजिक पिल नहीं है, तो ये सप्लीमेंट्स आपके काम आ सकते हैं, बट जो फाउंडेशन है वो आपका ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी यानी कि स्लीप ही रहेगा। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।